मूवी के स्टार्ट में एक औरत और उसकी बेटी को एक गांव में देखते हैं। पार्लर शहर में कपड़े फैला रही थी कि इसे किसी की आहट फील होती है। वो बहुत डरी हुई थी। ये जैसे ही पीछे की तरफ देखती है, इसे पीछे से इंसानी क्रिएचर नजर आता है। वो इस पर हमला करता है। ये चीख रही थी। वो इसको अपनी तरफ खींच कर ले जाता है। कार्लर की माँ इसकी आवाज सुनकर बाहर आती है, मगर कार्लर यहाँ पर नहीं होती। अब कार्लर की माँ को भी इस क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है। वो अपने घर से बंदूक लेने के लिए जाती है। इतनी देर में उस क्रिएचर ने कार्लर की माँ को भी मार दिया था। रीटा अपनी माँ को कॉल करके अपने फादर का हाल पूछती है, जो हॉस्पिटल में एडमिट था। ये अपनी माँ को बताती है कि कल मैं अपनी फैमिली के साथ आपकी तरफ आ रही हूँ। रीटा अपने हस्बैंड रोनी से कहती है कि हम कल गांव जा रहे हैं। ये सब जाने के लिए रेडी होते हैं। रीटा का बेटा बीन और बेटी चार्ली ये भी साथ थे। चार्ली का फ्रेंड टेलर भी इनके साथ था। रोनी रास्ते में एक जगह पर रुकता है। इस जगह पर लिखा हुआ था कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये थोड़ी देर तक गाँव पहुँच जाते हैं। रीटा जब घर आके अपनी माँ को देखती है, वो इसे कहीं नजर नहीं आती। ये रोनी से कहती है। वो कहता है कि वो आसपास में कहीं गई होगी। रीटा जब कॉल करती है, मगर इस फोन में नेटवर्क नहीं होता। चार्ली और बीन भी जब अपने फोन देखते हैं तो इनके फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। रीटा और रोनी कहते हैं हम गांव में मदर को तलाश कर लेंगे। बीन भी साथ जाने को कहता है। रोनी जब गाड़ी को स्टार्ट करता है, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसलिए पैदल ही चलते हैं। तो वहाँ इन्हें सारा गांव खाली नजर आता है। वहाँ रीटा को एक शॉप नजर आती है, मगर वो बंद थी। मगर इसके पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। बीन को वहाँ कैमरा एक फोटो दिखाई देती है। ये फोटो उसी क्रिएचर की थी। फिर रोनी के पास एक आदमी आता है जो बहुत जख्मी था। वो बताता है कि हमने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं और एक क्रिएचर को बनाया है, मगर वो क्रिएचर आजाद हो गया है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। रोनी इससे कुछ और भी पूछना चाहता था, मगर वो आदमी इतना कहकर मर जाता है। दूसरी तरफ चार्ली घूमते हुए एक फार्म हाउस में चली जाती है। ये फार्म हाउस को विजिट कर रही थी कि इसके हाथ से कांच का टुकड़ा गिर जाता है। क्रिएचर को गिरने की आवाज सुनाई देती है। क्रिएचर फार्म हाउस में पहुंच जाता है। चार्ली इसे देखकर एक कपबोर्ड में छुप जाती है। क्रिएचर फील करता है कि चार्ली यहाँ है। चार्ली यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर इस पर हमला कर देता है। चार्ली को इस रूम में अपनी ग्रैंड मॉम नजर आती है, जिसे क्रिएचर ने लटकाया हुआ था क्योंकि वो जिंदा थी। रोनी रीटा को उस आदमी के बारे में बताता है और कहता है हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। दूसरी तरफ चार्ली अपनी ग्रैंड मॉम को खोलने की कोशिश करती है। वो क्रिएचर चार्ली पर हमला करता है और इस पर वॉमिटिंग करने लगा था। चार्ली की ग्रैंड मॉम क्रिएचर का ध्यान लगाने के लिए जोर से चलाती है और चार्ली भागकर टेलर के पास आती है। टेलर इसे देखकर अपसेट हो गया था। ये कार के अंदर जाती है। चार्ली टेलर को भी कार के अंदर आने के लिए कहती है, मगर इतने में क्रिएचर टेलर पर हमला करके इसे मार देता है। चार्ली खुद को कार के अंदर लॉक कर लेती है। इतने में रात हो गई थी। रोनी, बीन और रीटा भी वापस जाने लगते हैं। रोनी कार को देखकर समझ आता है कि यहाँ कोई गड़बड़ चल रही है, क्योंकि वो क्रिएचर टेलर की लाश को खा रहा था। रोनी जल्दी से बीन और रीटा को लेकर घर आ जाता है। इनको चार्ली नजर आती है जो कार के अंदर थी। रोनी चार्ली को लेने जाता है, मगर चार्ली बहुत जख्मी थी, जिसकी वजह से इसकी टक्कर कार से हो जाती है और क्रिएचर को पता चल जाता है। रोनी इसे आवाज देता है, मगर चार्ली घर पहुँच गई थी और अपनी मोम को ग्रैंड मोम के बारे में बताती है कि वो जिंदा है। उस क्रिएचर ने फार्म हाउस में उसे कैद किया हुआ है। बीन और रीटा आपस में बात करते हैं। वो बताते हैं उस आदमी ने बताया था कि जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे वो गलत हुआ है। रीटा बताती है कि पुलिस वाले भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये उनका किया हुआ है। रीटा अपनी माँ को बचाने के लिए फार्म हाउस पहुँच जाती है। बीन चार्ली को देखने के लिए इसके रूम में जाता है, मगर वो इसके मुंह पर वॉमिटिंग कर देती है। चार्ली जब अपनी बैंडेज खोलती है तो इसे अपने बाजू पर छोटे छोटे एग बने नजर आते हैं। चार्ली इन एग्स को छुरी की मदद से काटने लगती है। दूसरी तरफ रीटा अपनी माँ के पास चली गई थी। इतनी देर में वो क्रिएचर भी यहाँ पर पहुँच जाती है। रीटा इस क्रिएचर से बचने के लिए पानी के टब में छुप जाती है, मगर ये सांस लेने के लिए पानी से अपना मुंह निकालती है। क्रिएचर इसकी बात सुन लेता है। ये इस पर हमला करने ही वाला था कि बीन जोर से चलाता है ताकि क्रिएचर इसकी तरफ आ जाए। बीन बाहर की तरफ भागता है। क्रिएचर इसको मारने के लिए इसके पीछे आ गया था। क्रिएचर इसको मारता है कि रोनी पीछे से पहुंचकर बीन के मुंह पर हाथ रख देता है। रोनी अभी भी जिंदा था, मगर वो जख्मी होता है। रीटा फिर अपनी मोम को खोलने लगती है, पर इसके पेट पर बड़ा सारा कट लगा हुआ था। इसके अंदर से बहुत सारे कीड़े निकल रहे थे। इसकी मदर को पता चल जाता है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। वो रीटा को जाने के लिए कहती है। अब रीटा अपनी मदर को छोड़कर चली जाती है। रोनी और बीन जाने लगते हैं, लेकिन बीन डरा हुआ था। ये किसी चीज से टकरा जाता है और क्रिएचर को पता चल गया था। वो इन पर हमला करने लगता है कि रोनी ताली बजाकर शोर करने लगा था, मगर क्रिएचर रोनी पर हमला कर देता है। रीटा ये सब देख रही थी और चिल्लाती है। बीन यहाँ से भाग जाता है। रीटा कार में छुपने के लिए कार के अंदर जाने लगती है। ये क्रिएचर कार के अंदर चला जाता है।
इधर चार्ली भी जख्मी होने की वजह से मर चुकी थी। बीन ने अपनी फैमिली को खो दिया था। अब बीन अपनी ग्रैंडमदर की गन लेकर क्रिएचर को मारने लगता है। बीन जैसे ही कार का दरवाजा खोलता है, ये अपनी मदर को बंधा हुआ देखता है। ये बंदूक से गोलियां चाहता है, मगर बंदूक के अंदर गोलियां नहीं थी। इतने में पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और उस क्रिएचर को मार देते हैं। इस तरह बीन बच गया था, लेकिन बीन के बाजू पर भी चार्ली की तरह एग बनने लगे थे, क्योंकि बीन के जिस्म में भी इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए बीन भी मर जाता है। यूं मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है।